भवन नहीं था, लाइट नहीं थी तो लाइट की व्यवस्था की, शौचालय बनवाया, पानी की व्यवस्था की। यूपी स्कूल में तो छत भी नहीं थी, बच्चे जब बैठते थे तो ऊपर से पानी गिरता था। आज स्थिति ये है कि वहाँ पे भवन निर्माण हो चुका है। विरोधी तो कहेंगे, और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद जा कर के चेक कर लीजिए। जनता मुझसे वादा करने की ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है कि मैं आऊँगी तो काम करूँगी। उनकी उम्मीदें हैं और मैं बोलती हूँ, मैं उनको विश्वास दिलाता था कि एसी में जो बैठने वाले वो काम क्या करेंगे, तो आपने उस मिथक को, उस कथन को आपने बदलने का काम किया। क्या कहेंगे इस पर? इसका मैंने उस समय भी कहा था कि एसी में जो रहते हैं ना, उनका दिमाग ठंडा रहता है, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ये पूरा देश जो चलता है ना, एसी जो भी योजनाएं बनती हैं वो एसी रूम में बैठ के ही बनती हैं। तो ये जिन्होंने कहा बहुत ही गलत कहा। तो पिछले बार भी से अधिक वोट, जो 2000 से वोट जीते थे, इस बार उससे कई बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। एकदम वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने सेकंड थर्ड के लिए अपना लड़ रहे हैं, और कोई कुछ तो है नहीं उसमें। जितने बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, स्वागत है शौर भारत पर और मैं हूं आपके साथ अमित। सहमात का खेल शुरू हो चुका है, नगर में सरकार बनने को है। तमाम प्रत्याशी अपने किए कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी बीच अभी हम आ पहुंचे वार्ड नंबर 65 में। पिछले 10 वर्षों से यहां का नेतृत्व, यहां का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तरुणा राय। इस बार फिर जनता के बीच में है, अपने किए कामों को लेकर कितना साथ और समर्थन जनता का मिलेगा, ये खुद उनसे हम पूछते हैं। कितना काम हुआ वार्ड 65 में, वो 10 साल, ये 10 साल में कितना अंतर है, 10 बनाम 10, क्या कुछ होगा पूरी काम, आइए खुद उनसे बात करते। तरुणा राय हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। 10 सालों तक आपने वार्ड 65 का प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया, कितनी काम हुआ है यहाँ? अगर काम की बात करें तो मुझे लगता है कि जो जितना काम इस 10 वर्षों में हुआ उतना कभी नहीं हुआ होगा। पानी की समस्या थी, आए दिन आपका रोड जैम होता था, इवन मुझे भी फेस करना पड़ता था, रोड जैम होता था। बल्कि कल लोग खुद कहते हैं कि मतलब आपके आने के बाद ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो 72 जगह सबमर्सिबल बोरिंग करके, पहले चापाकल मिलता था हम लोग को, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया सबमर्सिबल बोरिंग में। जबकि ये उस समय पैसा हमें सिर्फ चापाकल का मिलता था, लेकिन अपना लगा करके, क्योंकि जो मैंने वादा किया था जनता से कि आपको पानी की समस्या नहीं होगी, तो उसका सॉल्यूशन चापाकल नहीं था। चापाकल से एक जगह से फिर आपको भरना पड़ता। तो बोरिंग, सबमर्सिबल बोरिंग करा करके और पाइपलाइन का विस्तार करके हमने हर घर जल देने का काम किया, ताकि लोगों की सुविधा हो। और आप कहीं भी जाएंगे तो आप खुद भी वार्ड में जाके घूम के देख सकते हैं कितनी जगह बोरिंग हुई है, कितनी जगह पाइपलाइन का विस्तार हुआ है। इसके अलावा क्या कुछ पूरे काम हुए? इसके अलावा आप कहेंगे तो 8000 से अधिक हमने राशन कार्ड बनाए, 8000 से अधिक श्रम कार्ड बने, 7000 से अधिक आपका हेल्थ कार्ड बना। आप देखते होंगे कि अगर आप खुद ही, अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, आप खुद देखेंगे कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं शिक्षा से भी जुड़ी हुई, तो मुझे मालूम है कि ये सर्टिफिकेट बनाने में बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है पब्लिक को। और उसके लिए फिर हमारे यहाँ 3000 से अधिक लोगों का अभी तक हमने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। और उसमें हमारा वार्ड ही नहीं बल्कि अगल बगल के लोग भी अगर आ गए तो मैं उनको भी ना नहीं कहती, उनका भी हमने काम किया है। उसमें किस तरह से बढ़ा है आगे? कच्ची नली गली योजना के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री की योजना आई थी, उसके अंतर्गत हमने 47 जगह पे पक्कीकरण करने का काम किया है। कुछ जगह बाकी है, योजनाएं पास हुई हैं और कुछ और करनी बाकी हैं, तो वो चुनाव के बाद फिर हम लोग करेंगे। मैडम, लगता है कि 10 वर्षों पहले आपने जो वादे किए थे जनता से, या 2012 या 2017, तो उन घोषणा पत्र में सारे काम हो चुके हैं? बिल्कुल, मैं बल्कि उसके अलावा भी किया है हमने। एक मुख्यमंत्री स्वयं भत्ता योजना आती है, उसके तहत हमने 1700 लोगों को 1000 स्कॉलरशिप, 1000 मासिक भत्ता मिलता है, ताकि वो अपने आने जाने का खर्च वहन कर सके। और फिर स्कॉलरशिप की बात करें तो जो सरकार के कई लोग बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहाँ जाके कैसे अप्लाई करें, तो ये सारा काम हमारे ऑफिस में होता है। तो उसमें उसके अंतर्गत हमने लगता है 1700 लोगों को स्कॉलरशिप दिलवाई है, जिसमें आपका मैट्रिक पास का 10,000 और इंटर पास का 25,000 और ग्रेजुएट का 50,000 आपको मिलता है। तो बच्चे बहुत कुछ,
और उसके साथ जो कागजात की मांग होती है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाण पत्र, वो भी आवासीय और ये सब भी हमारे ऑफिस में बनता है। आप कभी भी आके देख सकते हैं। और हमारे यहाँ एक और जो फैसिलिटीज़ मिलती है कि हमारे यहाँ काम रात के 10 बजे तक होता है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल गए हैं या लेडीज़, उनको अगर आप सुबह कहेंगे तो वो आ नहीं सकती है, तो बच्चे अपना स्कूल का काम करके, लेडीज़ अपना काम करके आराम से शाम में आती है और बहुत खुशी से उनका काम होता है और वो लोग भी बहुत सेटिस्फाई रहते हैं। मैडम 10 सालों से आप यहाँ का नेतृत्व कर रही हैं। 2002 से निगम का चुनाव शुरू हो गया, 18 साल के बाद से 2002 से शुरू हुए निगम चुनाव। तो 2002 से 2012 एक वो 10 साल था, 2012 से 2022 ये 10 साल है। तो कितना लगता है बदलाव हुआ है 10 साल बनाम 10 साल? इसका बेहतर जवाब तो जनता ही दे पाएगी कि उन्होंने 10 साल में पीछे क्या खोया और इस 10 साल में क्या पाया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो सड़कें जाम आए दिन हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई, कचरा नहीं उठता था, लोगों को बहुत शिकायत थी, वो पूरा हुआ। अभी आप बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, जैसे आप एक मैं बताऊं आपको, सोनाटोली में एक मठ है, बहुत ही नरकीय स्थिति थी वहाँ की, क्योंकि हमने वादा किया था इतने सालों से, वो उनको भी यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी, हालांकि ये बहुत टफ जॉब था। लेकिन वहाँ हमने शौचालय बना के और स्नानघर बनाया, जो कि एक अपने आप में आप खुद देख सकते हैं मिसाल है। वो सारा आपका गड्ढे में, मतलब उसके आसपास लोग रहते थे। अभी आप देखिए वो। फिर स्कूल की बात करें तो महाराज घाट में जो स्कूल है, जब हम वहाँ पे गए थे तो एक बच्ची ने आकर के कहा लाइट नहीं है। पता चला कि कई वर्षों से वहाँ पे लाइट नहीं है, चूँकि बिजली का बिल बहुत था तो वो दे नहीं पाए। फिर हमने और अब स्थिति ये है कि वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, बच्चे खुश होकर आते हैं। फिर टॉयलेट की समस्या थी, वो हमने करवाई। मैडम आप शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, तो माध्यमिक विद्यालय अपने वार्ड में की क्या स्थिति है? वही बता रही हूँ, उस समय आपका भवन नहीं था, लाइट नहीं थी, तो लाइट की व्यवस्था की, शौचालय बनवाया, पानी की व्यवस्था की। यूपी स्कूल में तो छत भी नहीं थी, बच्चे जब बैठते थे तो ऊपर से पानी गिरता था। आज स्थिति ये है कि वहाँ पे भवन निर्माण हो चुका है, आपका डीलक्स शौचालय बन चुका है और पानी की भी व्यवस्था, बोरिंग वहाँ करवा दी गई है। तो अब बच्चे आराम से आते हैं और इसका जवाब जनता आपको बेहतर तरीके से देगी अगर आप कुछ इंक्वायरी करेंगे तो। लेकिन जो भी विपक्ष से जो खड़े हैं और भी जो प्रत्याशियां खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं, वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि बाट 65 में काम पिछले 10 सालों से कुछ हुआ ही नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? विरोधी तो कहेंगे, और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद जा कर के चेक कर लीजिए, ये तो आपको देखना है ना। वो किसी के कहने, और मेरी जवाबदेही जनता की तरफ है, ऊपर वाले की तरफ है और अपनी तरफ है। मैं जानती हूँ कि मैंने काम किया है और इसी 10 साल के काम के आधार पर मैं लोगों से वोट मांग रही हूँ। तो विकास की नैया पे सवार होकर जनता के बीच जा रही हैं? बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि मेरे बोलने से पहले ही अगर कोई महिला, बुजुर्ग महिला बोले कि आपने मेरा राशन कार्ड बनाया, वृद्धा पेंशन बनाया, तो वोट किसको देंगे? कई जगह गई तो बोले पानी आपने दिया तो किसी और तरफ क्यों जाएंगे? तो ये सब इस बात का प्रमाण है कि जनता संतुष्ट है कामों से। और भी कुछ है, वो हम आने वाले टाइम में कुछ रह गया है, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैडम क्या रह गया जो अगली बार आप लोगों से वादा कर रही हैं? जैसे बोरिंग कराई, तो अब समय के साथ वो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो कुछ लोग को रहता है कि हमारे तक पानी नहीं पहुंचता, तो जहाँ पे एक के अलावा बोरिंग की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे एक और बोरिंग दूंगी। जहाँ से कचरा नहीं साफ़ हो पाता है, पतली गली है, वहाँ पे और जाएगा स्टाफ क्लियर करने के लिए। लाइट्स जहाँ नहीं लगी, एलईडी लाइट्स पूरे वार्ड में आप देखिएगा कि लगी हुई है, तो अगर कुछ लोगों की कुछ जगह है कि मतलब कुछ गलियाँ अगर रह गई हैं तो वहाँ से फिर वापस लाइट की व्यवस्था हम लोग करेंगे। बाट 65 में कच्ची गली नली योजना के तहत तमाम गलियों के पक्कीकरण कर दिया गया है या कुछ ऑलमोस्ट कुछ बचा हुआ है, पूरा है नहीं वो तो, क्योंकि ये हमारे हाथ पे नहीं होता है। इस बार जनता से क्या वादा कर रही हैं? जनता मुझसे वादा करने की ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है कि मैं आऊँगी तो काम करूँगी। उनकी उम्मीदें हैं और मैं बोलती हूँ, मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जो भी डिमांड्स होगी, आप जो भी मेरे से अपेक्षा रखते हैं, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। जैसे हमने अभी कंप्यूटर शिक्षा 2000 से अधिक बच्चों को दी है, और हमारे यहाँ ऑफिस के ऊपर सिलाई बुनाई का सेंटर खुला हुआ है, इसकी शिक्षा दी है। हाँ, अब कुछ लोगों की जैसे डिमांड है कि ब्यूटिशियन कोर्स होना चाहिए, पेंटिंग का भी होना चाहिए, तो जो नहीं रहा वो मैं करूँगी आने वाले टाइम में।
कि मैं, और जैसे कि एक महिला ने कहा कि हम महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचिए, तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँगी कि उनको स्वरोजगार की समस्या जो है वो कंप्लीट नहीं रहे और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, उनका मन भी लगे। मरसट्टा एक बहुत बड़ी व्यापारी मंडी है, कहीं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं व्यापार करने। वैसे में वो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा से आज भी वंचित है मरसट्टा, उसके लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट है मैडम? नहीं, वहाँ पहले प्रॉब्लम थी, अब तो वहाँ डिलक्स शौचालय बना दिया गया है, 2 फ्लोर पे आपका है। पहले बहुत समस्या थी, अब तो वैसी समस्या नहीं है। और बाकी रही कि कूड़े की बात, वो तो उठता रोज़ है, वो आप सुबह में आकर देखें, लेकिन अगर मैंने उठाया, आपने 1 घंटे बाद फेंक दिया, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो जनता को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा साथ में कि मैं लोगों से ये अपील करती हूँ कि जैसे घर आपका है तो गली भी आपकी है, मोहल्ला भी आपका है, आप उसको साफ रखें। कोशिश करें कि अगर कूड़े कचरे वाला चला गया है तो आप कचरा अपने घर में रखें और दूसरे दिन उसको जब वो आकर मांगे तब वो, क्योंकि डोर टू डोर फैसिलिटीज़ चल रही है। मैडम एक सवाल, 12 के चुनाव में मैंने देखा, 17 भी चुनाव मैंने देखा और 22 भी देख रहे हैं, तो 12 में एक नारा हुआ करता था कि एसी में जो बैठने वाले वो काम क्या करेंगे, तो आपने उस मिथक को, उस कथन को आपने बदलने का काम किया, क्या कहेंगे इस पर? इसका मैंने उस समय भी कहा था कि एसी में जो रहते हैं ना, उनका दिमाग ठंडा रहता है, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ये पूरा देश जो चलता है ना, एसी जो भी योजनाएं बनती हैं वो एसी रूम में बैठ के ही बनती हैं, तो ये जिन्होंने कहा बहुत ही गलत कहा है। और काम नहीं करने में, अगर मैं घूम रही हूँ, आपने अगर ये पैंडेमिक के टाइम देखा होगा, मैं आपको दर्जनों वीडियो दिखा सकती हूँ, उसमें खुद मेरे हस्बैंड ने जा कर के अपने हाथ से फॉगिंग की है, हमने अपने हाथ से अनाज का वितरण किया है। तो अगर एसी में ही रहने का शौक़ होता तो ये कार्य हम नहीं करते, हमारा स्टाफ करता है। लेकिन आप इसका वीडियो देख सकते हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास कि उस टाइम में हमने घर घर जा कर के अनाज वितरण किया, कूपन दिया लोगों को, और सैनिटाइज़र दिया, फॉगिंग करवाई, हैंड फॉगिंग करवाई, तो वो गलत चीज़ है। एक बड़ा सवाल मैडम, लोगों को भ्रमित कर लें या फिर कह लें कि एक नारा दिया जा रहा है इस बार 2022 में कि बदलाव की लहर है, 2065 बाढ़ में बदलाव की लहर चल रही है, तो क्या कहते हैं, बदलाव या फिर वही बार? बदलाव कितने % लोग चाह रहे हैं? कितने लोगों का ये नारा है कि तरुणा राय तीसरी बार? वो मुझे लगता है कि जब रेशियो में आप जाएंगे तो बदलाव वाले का रेशियो शायद 5% भी नहीं होगा, 95% का रेशियो आपका है कि नहीं, हमें चेंज नहीं चाहिए। यानी कि इस बार हैट्रिक लगा रहे हैं आप? उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है। जनता इतना जितना प्यार और समर्थन जनता का मिला है, आशीर्वाद मिला है, कहती वो लोग खुद ही कहते हैं कि पानी आपने दिया, पेंशन आपने बनाई, तो वोट कहाँ देंगे? तो ये कितने वोटों से जीतने का है क्या दावा कर रही हैं? ये कैसे कहूँ, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा ही होगा। वार्ड नंबर 65 में, और यहाँ से बात कर रहे हैं यहाँ की जो निवर्तमान पार्षद हैं, पिछले 10 वर्षों से यहाँ से काम कर रही हैं, तरुणा राय। अब हमारे बीच साथ में हैं राजेश राय, वरीय समाजसेवी हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं किस तरह से वार्ड 65 में विकास की गंगा बही है और विकास की नैया पर सवार होकर जनता के बीच ये जा रहे हैं वोट मांगने। तो क्या 10 सालों में कितना वार्ड बदला है, 10 सालों में जनता क्या चाहती है इनसे? सर, क्या चाहती है 10 सालों के बाद? फिर से एक बार चुनाव में आप जा रहे हैं, तो 10 साल आपने काम किया, तो अब जनता क्या सोच रही है आपके बारे में? देखिए, सारी बात तो आपको निवर्तमान वार्ड पार्षद श्रीमती तरुणा राय जी ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे अभी कुछ काम बच गए हैं। जैसे हमारे वार्ड में एक हमने ये महाराज घाट अखाड़ा है, वहाँ पे हमने वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव दिया था पटना नगर निगम में, और वो सामुदायिक भवन का निर्माण के लिए वो पास भी हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन फिलहाल वो आचार संहिता के कारण वो काम अभी नहीं हो रहा है। वो काम जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वो वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनेगा, जहाँ पर वो जो भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनका वो शादी विवाह के लिए बहुत बढ़िया उनके लिए रहेगा। और कई कच्ची नली योजना के अंतर्गत कई जगह को भी रोड, नाला और सड़क निर्माण के लिए हम लोग दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको डंका कुचा गली जो देखे होंगे, यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, वो भी टेंडर हो चुका है, पास हो चुका है, जो भी है ठेकेदार वो ले चुके हैं। उसका भी नाला एवं सड़क का निर्माण के साथ साथ वहाँ पे हर घर जल योजना के तहत वहाँ पर भी पाइपलाइन का विस्तार होने वाला है, और उसको जोड़ दिया गया है। आपको सदर गली भी
वो 67 लाख रुपए की योजना है, जो पूरा मेन सदर गली से होते हुए पूरा काट की देवी जी आगे तक वो जाएगा। वो योजना है, वो भी सरकार की हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय की योजना में उसमें शामिल था। उस योजना को पारित करा करके टेंडर करवा दिया गया है। अब वो भी काम बहुत ही जल्दी होगा। और भी जो कुछ काम है, हम लोग कई जगह घूमे हैं, जनता अब स्वयं खुद बोल रही है कि आपने जब मेरा सारा काम किया है, सब कुछ किया है, तो वोट हम किसको देंगे? वोट आपको देंगे। और कुछ बच गए हैं, कुछ काम है तो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग गए हैं, कुछ वो वैसे 5 ठीक ही कहा निवर्तमान पार्षद ने कि वैसे लोग मात्र 5% लोग हैं। हम गए कहीं के, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। कुछ जगह बोले हैं कि भाई हमको आप पर भरोसा है, वैसे लोग भी अगर हमको बोले कि हमको आप पर भरोसा है, हमको किसी पर भरोसा नहीं है और आप ही हमारा काम कर सकते हैं। और हम तो पहले भी कहा था कि आपको पिछले बार भी से अधिक बहुत जो 2000 से वोट जीते थे, इस बार उससे कई बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो और भी जो प्रत्याशी हैं, तो क्या सेकंड और थर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल, एकदम वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने सेकंड थर्ड के लिए अपना लड़ रहे हैं। और कोई कुछ तो है नहीं उसमें। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपने जैसा काम गिना दिया, सामुदायिक भवन, पाइपलाइन का विस्तार, तो सबसे पहले आप किस तरह से काम करेंगे? सबसे पहले क्या काम होगा? नहीं, हम अभी जैसे कि जो कुछ हमें कमी नज़र आया, जैसे पूरे वार्ड का हमने भ्रमण किया। भ्रमण के क्रम में हमको कई जगह थोड़ा बहुत, जैसे बगल में हमने बोरिंग सबमर्सिबल कराया। अब हर लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी, भले पानी उनके यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, लेकिन हर लोग चाहते हैं कि मेरे पास भी हो वो चीज़, सुविधा हमको भी मिले जो बगल में मिल रहा है। तो उन सब वो कुछ वैसे लोग बहुत कम बच गए। हमने कहा है कि हम आने वाले समय में इसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। जितने के साथ आप पहले पानी की समस्याओं को दूर करेंगे, उसके बाद सामुदायिक भवन का पहला प्राथमिकता हो गया। नहीं, सामुदायिक भवन तो हो चुका है, वो टेंडर हो चुका है, पास हो गया, वो ठेकेदार का काम, वो ठेकेदार काम करेंगे। रोड गली कच्ची नली योजना हम बता ही दिया, कच्ची नली योजना के अंदर कई जगह रोड पारित है, वो भी होगा। जैसे डंका कुचा बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ से लेके जाइएगा, वहाँ पे पप्पू खत्री जी का वहाँ घर तक है, वो देखिएगा बहुत खराब वहाँ रोड है। उसको हमने पिछले बार में नहीं, इस बार वो पारित होकर के जो 1 करोड़ रुपए की योजना है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने उसको पारित करवा करके वो भेजा है। वो टेंडर भी हो चुका, बहुत जल्दी काम। जिस वक्त कोरोना काल में लोग घर के अंदर लोग थे, आपने खुद देखा होगा, लोग घर के अंदर थे, उस समय की स्थिति क्या थी। हम जगह जगह जा करके लोगों का अपने स्तर से जो अपने निजी हमसे जो हो सका, हर घर में जाकर कूपन दे करके उन लोग को 5 केजी आटा हो, 5 चावल हो, जो भी हमसे बन पड़ा हमने अपने तरीके से किया। वैसे लोगों का, ऐसे तो हमने राशन कार्ड कई लोग को दिया है, जहाँ जिनके पास थोड़ा दिक्कत हो रहा था, उन लोग को अपने स्तर से हमने पूरा प्रयास किया कि उस समय फॉगिंग की व्यवस्था, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था, हम उस समय घर गली गली में मोहल्ले में जाकर के सैनिटाइज हम करते थे। उसके बाद उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग वैक्सीनेशन का कैंप लगाया। जगह जगह हर गली मोहल्ला में आपने देखा होगा, हर जगह वैक्सीनेशन कैंप लगा। आज क्या काम होता है, पहले और आज में बहुत अंतर है, और आने वाले दिन में आपको बहुत कुछ अलग भी नज़र आएगा हम लोग के वार्ड में। एक बात और भी हम लोग पिछली बार कहा था कि हमारे वार्ड में जन सुविधा केंद्र की स्थापना हम लोग करेंगे। आपने देखा होगा खाजेकला पानी टंकी में हमने जन सुविधा केंद्र का स्थापना करवाया है, जिसके अंतर्गत सरकार की सभी योजनाओं का वहाँ से निष्पादन होगा, वहाँ से कार्य होगा। और जैसे कि आपका कई तरह की आपको सरकारी योजनाएं हैं, इवन यहाँ तक कि नगर निगम का टैक्स हो, बिजली बिल हो, हर चीज़ जो सरकार के द्वारा जो भी पारित जो घोषणाएं हैं, वो सारी योजनाएं उस बिल्डिंग के अंतर्गत होगा। और उसका निगरानी जो भी है वो वार्ड पार्षद के अधीन रहेगा। लेकिन फिर भी ये सारे काम हमारे यहाँ आज भी हमारे रात 10 बजे रात तक हमारे वार्ड कार्यालय में होता रहता है। इसमें कहीं से भी किंतु परंतु की कोई बात नहीं है। जन सुविधा केंद्र तो बना दिए गए हैं, पर लेकिन उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। नहीं, वहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी कमी ये है कि वहाँ मैन पावर की कमी ये, क्योंकि बुडको के माध्यम से इसको करवाया गया है,
और अभी आने वाले दिन में हम लोगों ने अभी नया बोर्ड का गठन होगा, उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम लोग को मैन पावर, क्योंकि काम तो मैन को ही करना है, आदमी जो बिना मैन पावर के तो कोई काम होगा नहीं। वहाँ मैन पावर की व्यवस्था हो कि वहाँ पे जो भी काम है वो काम हो। वहाँ पे एक छोटा मोटा समस्या, सबसे बड़ी सारा तो काम हम लोग करते हैं, लेकिन वो आधार कार्ड के लिए लोगों को पटना जाना पड़ता है अंगूठा लगाने के लिए। ये काम अगर हमारे यहाँ इस बिल्डिंग के अंतर्गत हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लोगों को 65 की जनता इस पर विश्वास रखे कि अगर ये बात सरकार आपकी बनती है तो वो जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन मैन पावर के साथ सुचारू ढंग से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। आने वाले दिन में उसको हम बढ़िया तरीके से उसको हम लोग उसको करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे। मैन पावर की व्यवस्था वहाँ पे हम लोग करेंगे और निवर्तमान वार्ड पार्षद वहाँ खुद देखेंगे उस चीज़ को अपने तरीके से। जैसा कि बाढ़ में देखा जाता है कुछ गरीब तबके के लोग रहते हैं, कुछ अमीर तबके के लोग रहते हैं। तो जो गरीब तबके के लोग रहते हैं उनको एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों की शादी ब्याह या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन कर सके। तो आपके बाढ़ में क्या कुछ स्थिति है सामुदायिक भवन की? कितने सामुदायिक भवन आपने बनाए अब तक? देखिए, एक सामुदायिक भवन हमने अपने निजी फंड से कठौतिया गली में, आप देखा होगा मंदिर है, भोले बाबा का मंदिर है, एकदम गुस्से के साथ वहाँ पे। वो चूँकि सरकार की अभी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हमने अपने निजी फंड से वहाँ पर बनाया है और बहुत बढ़िया बन गया वहाँ पे। आज भी वहाँ पर जाइएगा तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे जो भी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं वहाँ पे उसका शादी विवाह सब चीज़ होता है। ये वो चीज़ हमने अपने फंड से, अपने निजी फंड से करवाया है। कोई सरकार की तरफ से वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में हमने बताया कि कुछ एक तो महाराज घाट अखाड़ा में है जो 1 करोड़ योजना के अंतर्गत हम लोगों ने दिया था कि वहाँ पे एक नया वहाँ पे सामुदायिक भवन बने, वो पारित होकर के टेंडर हो चुका है, वो भी काम जल्दी होगा उस पर। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान पार्षद महोदया तरुणा राय और साथ ही राजेश राय, वरीय समाज सेवी पार्षद प्रतिनिधि, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से बाढ़ 65 में विकास हुआ है और इस बार विकास की नैया पे सवार होकर जनता के बीच वो जा रहे हैं और जनता का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है इनको। इन्होंने साफ कहा कि इस बार अगर चुन कर हम जाते हैं 2022 में तो सबसे पहले महाराजगढ़ में जो सामुदायिक भवन उसका निर्माण कराने का काम करेंगे, जो कि टेंडर की प्रक्रिया में है वो। साथ ही साथ पाइपलाइन का भी विस्तार करने का काम करेंगे। वो तमाम सुविधाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की, वो तमाम सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का हम अपने बाढ़ कार्यालय से काम करेंगे, जो काम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 30 तारीख को जब गिनती शुरू होती है तो किसे जनता अपना नेतृत्व करने को सौंपती है, किसे अपने बाढ़ की चाबी सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहें शौर भारत न्यूज के साथ। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।